सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू वॉच एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे यूजीए 2026 बिहार इंजीनियरिंग के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कल है आपकी लास्ट डेट चॉइस फिलिंग की। ऐसे में उम्मीद है कि आप सबका चॉइस फिलिंग हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आपको जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है चॉइस फिलिंग खत्म होने से पहले। कुछ चीजें आपको आज जानने की जरूरत है और कुछ चीजें आपको चेक करने की जरूरत है कि आपकी चॉइस फिलिंग में ये चीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को सब बच्चे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि आपने टॉप पे कौन सा कॉलेज ले रखा है। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानकारी रखना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए बिहार इंजीनियरिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हमारा आपका साथ सिर्फ काउंसलिंग तक भी नहीं है, आगे आपको जो है अलॉटमेंट आएगा, हर चीज की जानकारी आपको हम लोग देंगे। तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मस्ट से मस्ट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करें, ध्यान से समझिएगा, चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है आपका कल, यानी कि 1 जुलाई को आपका लास्ट डेट है। अलॉटमेंट आपका आएगा 4 जुलाई को, यानी कि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका कब? 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा। ये तो आपको मालूम ही है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। अब चलते हम लोग कुछ चीजें बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी 5 चीजें हैं जिसका ध्यान में आपको अच्छे से चीजें रखनी है। ये चीज आप लोग ने किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले समझो, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर लिया है या हमने किया है, अगर आपके हमारे स्टूडेंट हैं या फिर आपने चॉइस फिलिंग खुद से किया है, चॉइस लॉक आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात को अच्छे से देख लेंगे। चॉइस लॉक नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा अलॉटमेंट में। इसीलिए जो भी स्टूडेंट है सब लोग ये मेक श्योर करो, क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल आपका पोर्टल बंद हो जाएगा काउंसलिंग का। कल के बाद आप लोग ना कुछ चेंजेस कर पाओगे, ना लॉक कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज जो देखे कि आपने चॉइस लॉक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कई बार होते हैं स्टूडेंट जो है 1-2 बार चॉइसेस चेंज करते हैं। ठीक है, उनको मन करता है कि नहीं ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था, तो चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद लॉक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग ये मेक श्योर करना कि आपने चॉइस को लॉक कर दिया है विद इन द डेडलाइन। कल डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर आपका चॉइस लॉक नहीं किया हुआ रहेगा तो दिक्कत का सामना आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो चॉइस फिलिंग हुआ है उसमें एक चॉइस लेटर मिला होगा। चॉइस लेटर एक पीडीएफ मिला होगा जिसमें आपने जितना भी चॉइस भरा है वो आपका उसमें होगा। इस पीडीएफ को अच्छे से प्रिजर्व करके रख लेना, क्योंकि जब आपकी एडमिशन होगी 7 तारीख से, जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो ये लेटर आपको कॉलेज में लिया जाएगा, बतौर डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। और अगर आपका नहीं होगा वो आपके पास तो उसका दिक्कत होगा आपको एडमिशन में। ठीक है, तो सब लोग चॉइस लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। दूसरा, आप चॉइस लेटर में अपना चॉइसेस को देखिए, उसमें ये मेक श्योर कीजिए कि यहां पे 2-3 चीजें मैंने लिखी है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आपने जो है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आप अपने काउंसलिंग में ये देख लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कॉलेज दरभंगा का कॉलेज जो है वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, एपीजे वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके चॉइस फिलिंग में नहीं है ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि कई बच्चे हमसे नहीं करवाए होंगे, साइबर कैफे से भी करवाए होंगे, खुद से भी किए होंगे। तो आप चेक कर लीजिए कि एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके चॉइस फिलिंग में नहीं है ना। अगर है तो उसको जल्दी से रिमूव करो, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है एंड प्राइवेट कॉलेज का फी आप भी जानते हो। आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके चॉइस फिलिंग में नहीं रहे। एक बार देख लो अच्छे से। दूसरा, सीपेट, जितने भी लड़के लड़कियां दोनों हैं, सीपेट आप लोग देख लेना अपने चॉइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीपेट मत रखो, सीपेट इज अ गवर्नमेंट संस्थान। ठीक है, आप सीपेट रख सकते हो, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि सीपेट में जो भी कोर्सेस हैं, बिहटा में कॉलेज है आपका, सीपेट में जो जो कोर्सेस हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोर्सेस हैं, आपको करना है कि नहीं करना है ये सोच लो, तभी आप इसको रखो। तो सीपेट आप देख लीजिए एक बार। तीसरा चीज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये एक नया ब्रांच इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको डाले होंगे, जानते हैं हम डाले होंगे। क्यों डाले होंगे? क्योंकि एमआईटी है, बख्तियारपुर है, आप लोग टॉप कॉलेज देख के डाल दिए होंगे। तो इसको भी आप लोग एक बार वेरीफाई कीजिए कि अगर आपने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिया है, आपको मिल गया, तो आप क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सिर्फ उसी बच्चे को लेना चाहिए इसका मैथ अच्छा है, इसका मैथ स्ट्रांग है। आप एमआईटी में पढ़ने के लिए, भागलपुर में पढ़ने के लिए आप गलती से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले लोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हैं, कि आप मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो ही आप इसको चॉइस फिलिंग में रहने दे, अन्यथा समय है रिमूव कर लो, नहीं तो अलॉट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है बच्चा। ठीक है, उसके बाद करेक्ट ऑर्डर। आप लोग ये देखिए कि आपका चॉइस फिलिंग जो हुआ है वो करेक्ट ऑर्डर में आपने किया है ना, क्योंकि ऊपर का, नेक्स्ट यही पॉइंट हमारा, ऊपर का जो 10-15 चॉइस होता है कॉलेज बेसिकली यूजीए में उसी में अलॉट होता है। आप देखना, आपका जो 10 से 15 नंबर तक के चॉइसेस होंगे ना, उसी में आपका कॉलेज अलॉट होगा। अगर ज्यादा रैंक है तो आपका मैक्सिमम जाएगा तो 20 चॉइस तक जाएगा, 20-22 चॉइस तक। उसके बाद के चॉइसेस जो हैं काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर में ही आपको मिल जाएगा 5वां चॉइस, 6ठा चॉइस, 7वां चॉइस, तो फिर नीचे क्यों जाएगा? ये बात समझिए आप लोग। ठीक है, तो ऊपर का 10 से 15 चॉइस को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा कि हमने जो 10 से 15 चॉइसेस ऊपर में डाले हैं, क्या वो सही है। सही मतलब क्या, उनमें अगर हमको कॉलेज में मिल जाएगा, ये ब्रांच, ये कॉलेज में हमको अगर अलॉटमेंट मिल जाएगा तो मैं एडमिशन ले लूंगा ना। ऐसा नहीं होगा ना कि नहीं हमको जो है चाहिए अब 20 नंबर वाला। देखो एक बात समझो, आगे होता है अपग्रेडेशन प्रोसेस। क्या होता है? अपग्रेडेशन प्रोसेस। अपग्रेडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपग्रेड करेंगे। अपग्रेडेशन जो होता है, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से चॉइसेस डाले हैं। ठीक है, तो अपग्रेडेशन में क्या होगा, सपोज दैट ये नंबर चॉइस आपको मिल गया, तो अपग्रेडेशन में इससे ऊपर जाएगा, इसके नीचे वाले सारे चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इसके नीचे वाले सारे चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो आप ये देख लो कि 10 से 15 नंबर के चॉइस आपका सही है कि नहीं, क्योंकि अपग्रेड भी करोगे तो उससे ऊपर जाएगा, नीचे वाला चॉइसेस का कोई गुंजाइश नहीं है। अब किसी बच्चा का रहेगा कि हम इस चॉइस में हमको मिल गया, अब उसका रहेगा कि नहीं हमको इसमें चाहिए, तो अपग्रेडेशन हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। तो नीचे वाला आपको कोई भी कीमत पे नहीं मिल सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए शुरुआत के जो है 15-20 चॉइसेस जो है उसको अच्छे से देखिएगा, आप लोग अच्छे से एक बार देख के रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रेडी। बउआ डॉक्यूमेंट कर लो रेडी, डॉक्यूमेंट कर लो रेडी। ठीक है, अभी मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट बता देता हूं जिसमें यूजुअली जो है टाइम लगता है। वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है? वो 3 डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट में बच्चा टाइम लगता है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग बनने के लिए दे दो। तीनों डॉक्यूमेंट आपको 26 का चाहिए, 2026 का चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट लिस्ट का वीडियो मैं दूंगा आपको, इसमें प्रॉपर हर डॉक्यूमेंट लिस्ट रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में लगेंगे, वो मैं लिस्ट दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट को अगर आपके पास 26 ईयर के मतलब 26 का नहीं है आपके पास, तो अप्लाई करने के लिए दे दो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आगे आपको समय नहीं मिलना है बच्चा। आप ये समझो कि 4 तारीख को अलॉटमेंट आएगा एंड 7 तारीख से एडमिशन होगा, 4 को शाम तक अलॉटमेंट ही आएगा, आपके पास समय 5-6 मात्र 2 दिन का समय है। तो 2 दिन में कोई डॉक्यूमेंट थोड़े बन जाएगा, बाकी और भी डॉक्यूमेंट अपना मिला लो, 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट मिला के रखो, क्योंकि ये 2 दिन में डॉक्यूमेंट अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी आपके पास समय है, ठीक है, अभी से आप लोग अरेंज करके रखो। समझ में आया? तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी चॉइस फिलिंग कल लास्ट डेट है, कल आपका पोर्टल क्लोज होने वाला है, तो कल तक आप लोग सब लोग अच्छे से इन सब चीजों को
कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं सबका काउंसलिंग बहुत अच्छे से हुआ होगा, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे चॉइसेस डाले होंगे, और ये बेस्ट ऑफ लक है एस्पेक्ट विजन की टीम की तरफ से कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत अच्छा ब्रांच मिले। यही मैं कामना करता हूं ईश्वर से आप लोग सभी स्टूडेंट के लिए। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक बच्चा, तैयार रहो 4 तारीख के लिए। बाकी आगे का अपडेट चैनल पे देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। ठीक है, धन्यवाद।